कोई 10:30 बजे आप ही के चैनल में शायद मैंने खबर सुनी जी कि नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास बुला लिया गया। जी जी जब ये खबर आई, नेशनल कमांड अथॉरिटी का मतलब है कि जो हमारा एक कमांड बना हुआ है, जब से हम न्यूक्लियर पावर बने थे, आपको याद है 1998 में मियां साहब प्राइम मिनिस्टर थे, मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, भी वो द चीफ स्पोक्समैन बिल्कुल उस वक्त। तो उसके बाद हमने कहा कि एज ए रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर हम एक सिस्टम बनाते हैं, नेशनल कमांड अथॉरिटी, जो अंडर द प्राइम मिनिस्टर होता है, उसमें सारे सर्विस चीफ होते हैं, उसमें न्यूक्लियर एसेट्स का हवाले से वो 2000 से चल रहा है, बड़ा कामयाब सिस्टम है 25 सालों से। जब उसकी खबर सिर्फ आई, और वो भी सरकारी खबर नहीं थी, गालिबन वो टीवी चैनल्स पर आई जी, पंजाबी कहे उन्हें मां मर गई, वो तो चीखा निकल गया, ये रोते गए, दे वेंट क्राइंग, उधर से चीखें निकली उनकी। उनका एक व्यू है, मैं कहता मजाक से इंडिया में भी कह चुका हूं मैं, बाय द वे जो बात अभी मैं कहने लगा हूं, कि उनका व्यू, उनके पास व्हाट आई कॉल दे हैव, ये हिंदुत्व वाले जो खास तौर पे हैं, जो बहुत नफरत करते हैं मुसलमानों को, उनका एक व्यू है व्हाट आई कॉल द महमूद ऑफ गजनी कॉम्प्लेक्स। वो समझते हैं कि जो मुसलमान शुमाल से आता है ना, ये कोई बड़ा मरॉडर है, महमूद ऑफ गजनी है, ये आके पता नहीं इसकी नजरें दिल्ली सोमनाथ कहाँ है। तो एक थोड़ा सा खौफ भी है उनको कि इनको क्या है। तो मेरे ख्याल में वो, और उस खौफ को री-इन्फोर्स करने में जनरल आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल जहीर सिद्धू का भी किरदार था, थ्रू परफॉर्मेंस, नॉट कोई भड़क नहीं मारी, रेटरिक नहीं है, परफॉर्मेंस। रेटरिक कोई नो रेटरिक, और कोई जबान से निकला नहीं। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हमने बता दिया कि जनाब, वी कैन हिट यू हार्ड, वी कैन हिट यू वेयर इट हर्ट्स, एंड वी विल रिस्पॉन्ड एंड विल नॉट टेक इट लाइंग टॉक, और आप विल मेक यू ब्लिंक। और बुली का क्या होता है मुनीर साहब? बुली आपको डराता है, धमकाता है, धमकी देता है, और फिर अगर आपको कहते हैं ना पंजाबी में दफा यरकानवे लगा दे आप, वो यरक नहीं जाता, वो खुद यरक जाता है, ही बैक्स ऑफ। दैट्स व्हाट हैपेंड। और रोते गए अमेरिका के पास, उनको ये बड़ी खास मैसेजिंग और सिग्नलिंग, ये जनरल जिया वाज एन एक्सपर्ट इन दैट, वो करते थे 80s में, किया था 2-3 दफा कि जिस वो न्यूक्लियर की बात कर देना तो इंडिया बैक्ड ऑफ। तो ये हमने कुछ नहीं किया ना, हमने कोई ऐसी अंधिया दिया खुदा ना खास्ता, वी आर अ वेरी रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर। हमने सिर्फ कहा कि नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग कॉल हो गई है, कोई टाइम नहीं बताया, कोई वेन्यू नहीं बताया, लेकिन उस खबर से ही इसको इतना खौफ आया कि देन एवरीथिंग, वो कहते हैं पंजाबी चक वकर बह गए, दैट वाज द एंड ऑफ इट। सो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। इसमें न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं था, किसी किस्म का ब्लैक, वी डोंट डू दैट। और हमने तो जो काम किया, ऐलान किया, हमने तो अनाउंस किया, और हमने सच भी बोला है कैजुअलिटीज क्या हुई हैं, किधर अटैक हुए हैं, व्हाट वाज हिट, व्हाट वाज नॉट हिट। तो हमारा तो बड़ा इट वाज अप फ्रंट एंड स्ट्रेट। उनका था क्योंकि वो स्टेल्थली, सरप्टिशियसली, स्नीकीली वो काम कर रहे थे, तो वो एक्सपोज हुए और वो फिर भागे गए अमेरिका के पास। तो जो CNN ने कहा ना अलार्मिंग इंटेलिजेंस वाज, तो इंटेलिजेंस नहीं थी, वो यही बात थी। अच्छा, उनके इंडिया के ज़हन में जो रोते गए अमेरिका के पास, उन्होंने ये बात की होगी। और ये आपको याद होगा कि जो किताब लिखी है पोम्पियो ने, नेवर गिवन इंच, उसमें लिखा है 2019 में पुलवामा के बाद भी सुषमा स्वराज ने उसको कॉल किया था रात को कि जी वो पाकिस्तान न्यूक्लियर हमला करने वाला है। तो ये हर दफा इंडिया बातें करता है, बड़क मारता है, फिर यरक जाता है, और फिर बहाना बना के पाकिस्तान के खिलाफ इल्जाम लगाता है कि न्यूक्लियर का। हमने नहीं ये काम किया, बट वो उनको खौफ जरूर है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मेकिंग द मोस्ट ऑफ योर प्रेजेंस, इसलिए मुशाहिद साहब, बिकॉज जब माशाल्लाह पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना, आप फोर फ्रंट पे थे, यू वर द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, तो एक तो वैसे ही बंदा वन टेंड्स टू पफ अप योर चेस्ट, और बंदे को होता है कि यार आज हम अल्हम्दुलिल्लाह तगड़े हो गए। एब्सोल्युटली, वो यू हैव लिव्ड थ्रू इट, यू हैव लिव्ड दैट थिंग। मैं मैं एज अ कॉमन पाकिस्तानी में कह रहा हूं, बट अभी कुछ देर पहले जो नरेंद्र मोदी की एक ट्वीट थी 1:30 बजे, आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन इट और नॉट, बट आई विल जस्ट रीड इट फॉर यू। नहीं, मैंने नहीं देखी, अच्छा सर, वो जरा सुनने वाली है, वो जस्ट हार्डली 4-5 लाइन्स। वो कहता है, टू दोज हु फील स्लाइटली डिजेक्टेड एट देयर स्कोर्स, आई वांट टू टेल देम वन एग्जाम कैन नेवर डिफाइन यू, योर जर्नी इज मच बिगर एंड योर स्ट्रेंथ्स गो फार बियॉन्ड द मार्कशीट, स्टे कॉन्फिडेंट, stay curious because great things await. Acha, this is an open acknowledgement of defeat. This is an open admission and confession of defeat. मैं ऐसे ये कहता हूँ, छड़ यार, उन क्या रह गया, क्या बातें करने यार, you have lost big time. हमने बड़ी मार से उनको बचा दिया, बल्कि और मार खाने वाले थे, हमें तो रोका गया,
अमेरिका के 2-3 फोन आए फिर जनरल आसिम को, प्लीज स्टॉप। जहाज सारे हमारे ऊपर थे, हमने तो उनका, और जहाज भी उन्होंने 5 नहीं, हमें 6 जहाज गिराए बाय मेराज 2000 भी था उनका एक और। तो ये जो है ना, हमने तो उनको लिहाज कर दिया है। तो ये अब ये ना, ये रोंदू वाली बात होगी ना कि नहीं, डोंट फील डिजेक्टेड, ये एक है और एक इम्तिहान है। बस जी मैं कहूंगा कि 1971 का हमने कर्ज जो था वो चुका दिया इंटरेस्ट के साथ। एंड दिस इज नॉट अ पाकिस्तान ऑफ 71, दिस इज 21st सेंचुरी पाकिस्तान, जिसमें जान है, हिम्मत है, हौसला है, और जिसमें है वो कुव्वत और नीयत और वो सारी सलाहियत भी कि जो भी हमें देखेगा बैली आंख से हम उसको हिट बैक करेंगे। ये रेड लाइन क्रॉस करने में अल्लाह ताला का बहुत फजल है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह इस ट्वीट के अंदर उन्होंने हैशटैग वो एग्जाम वॉरियर्स बनाया हुआ है, किसी इम्तिहान की तरफ रेफरेंस है, बट वन कैन ऑब्वियसली डिड्यूस कि वो व्हाट एग्जैक्टली रिफरिंग टू। बट बुशाद साहब, व्हाट डू यू थिंक, ये सीज फायर होल्ड करेगा? बिकॉज बड़ी अजीब सी चीजें हैं विद मोदी बीइंग सच अ डेस्परेट मैन, और अभी स्टिंट भी 2029 तक है। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, नोइंग द इंडियंस, नोइंग बीजेपी, नोइंग नरेंद्र मोदी, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? आई वुड से 2 चीजें हैं। एक तो सीज फायर इन माई व्यू विल होल्ड, क्योंकि वो इनके बाप ने कराया है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और दे नीड ट्रंप सपोर्ट, और उन्होंने कमिट भी किया है, और इन्होंने खुद सीख किया था सीज फायर। हमने तो नहीं सीख किया था, इनके ईमा पर, इनके रिक्वेस्ट पर, इनके कहने पर सीज फायर हुआ है। सो दैट वुड बी नंबर 1। वो तो सीज फायर आई थिंक विल सर्टनली होल्ड, और उसमें गन जरूर होगा, कोई ये वायलेशंस करेंगे, कोई गड़बड़ करेंगे, लेकिन इनकी जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है वो खराब है। क्या है वो पाकिस्तान के बारे में? आई कॉल इट द 3D स्ट्रेटजी। डीमनाइज पाकिस्तान, पाकिस्तान को बदनाम करो, डैमेज पाकिस्तान, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाओ। IMF पहुंच गए, FATF पहुंच गए, भाई तुम्हारा क्या ताल्लुक है IMF के साथ, वो कि पाकिस्तान को इमदाद ना दो। और तीसरा है डिस्टेबलाइज पाकिस्तान, दहशतगर्दी, रियासती दहशतगर्दी। तो उसके लिए तैयार होना चाहिए हमें। दे विल ट्राई टू ब्लीड पाकिस्तान थ्रू दीज स्ट्रेटजीज, उसके लिए तैयार होना चाहिए। इट्स अ नो विन सिचुएशन फॉर, नो वॉर नो पीस सिचुएशन, एंड इट्स अ नो विन फॉर इंडिया, क्योंकि वो लाइक कन्वेंशनल जो उनका था ना ब्लैकमेल, क्या था कि न्यूक्लियर पावर जैसे हम बन गए हैं, वो बराबरी की बुनियाद पर था। वो तो इक्वलाइजर है, इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ कितने बॉम्ब्स हैं, यू हैव द न्यूक्लियर। उन्होंने कहा कन्वेंशनल जो है इम्बैलेंस है, इसको हम लेवरेज करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। हमारी फौज बड़ी है, हमारे टैंक ज्यादा है, हमारे जहाज ज्यादा है, हमारी टेक्नोलॉजी बेहतर है और नंबर ज्यादा है, तो वो भी हमने इक्वलाइज कर दिया, जो कन्वेंशनल लेवल पर डिटरेंस रीएस्टैब्लिश कर दिया। तो अब इनके लिए ऑप्शंस ये रह गए हैं। तो ये लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट गन करने की कैपेसिटी होगी, बट नो वॉर, एंड उसकी हम तैयारी करें। लेकिन टॉक्स भी होंगी, हम टॉक्स के लिए भी तैयार हैं। जंग तो मुसलत उन्होंने की थी, हम नहीं चाहते कि कोई जंग कंटिन्यू रहे, हम तो अमन चाहते हैं, मुज़ाकरात हों जो हर इशू पर हो, कश्मीर, इंडस वाटर्स, टेररिज्म। लेकिन जो असल बात है मुनीब साहब, वो इनको खटकती है, वो पाकिस्तान का अपना वजूद है, जो हिंदुत्व के क्राउड की बात कर रहा हूं मैं, नॉट द अदर पीपल। हिंदुत्व का जो है, इनकी सोच जो है अखंड भारत वाली सोच है। तो वो सोच जो है उसकी फूक निकली तो है। अखंड भारत का नक्शा बनाया हुआ है इन्होंने लोकसभा में, जिसमें म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के रियासतें भी हैं। तो वो जो नजरियाती फॉरेन पॉलिसी है, जो नफरत और बुग़्ज़ की बुनियाद पर है, वो एक खतरा है। जैसे अरुंधति रॉय ने लिखा था न्यूयॉर्क टाइम्स में, द टुडे इन इंडिया RSS इज द स्टेट,